जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक। हाल ही में अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे विश्व के अमीर लोगों को एक खुला ऑफर दिया है। उन्होंने कहा है कि आप 44 करोड़ लेकर आइए अमेरिका में और अमेरिका की नागरिकता लीजिए। तो समझते हैं कि 44 करोड़ का ऑफर इन्होंने क्यों दिया, इसके साथ साथ क्या ऐसा कर पाना इनको संभव है कि नहीं है। ठीक है, तो अमेरिका की खुला ऑफर है कि 44 करोड़ जो विश्व के अमीर लोग हैं लेकर आए 44 करोड़ और अमेरिका की नागरिकता लो। ठीक, इसके साथ साथ जो इन्होंने कहा है हम जो वीजा देंगे इसका नाम है गोल्डन वीजा। गोल्डन वीजा जो है EB-5 वीजा को रिप्लेस करेगा। नहीं, सबसे पहले जो EB-5 वीजा था जिसके थ्रू वहां पर ग्रीन कार्ड मिलता था, अब इसको हटाकर या इसको रिप्लेस कर इसका नाम दिए हैं गोल्डन वीजा। इसके थ्रू उन्होंने कहा है कि आप 44 करोड़ कोई व्यक्ति देता है तो उसको अमेरिका की नागरिकता मिलेगा। और इसके थ्रू उन्होंने जो गोल्डन वीजा इसको बेचने का लक्ष्य लगाया लगभग 10 लाख लोगों को। कितना? 10 लाख गोल्डन वीजा बेचकर जो कमाई करेंगे लगभग 1.3 ट्रिलियन डॉलर की कमाई करने की बात हो रही है। 1.3 ट्रिलियन कमाई कितनी है? समझिए कि इंडिया के जो इनकम है उसकी 1/3 पूरे इंडिया की कमाई होती, इसकी 1/3 जो है गोल्डन वीजा को बेचकर अमेरिका के राष्ट्रपति कमाने का लक्ष्य रखते हैं। इंडिया का जो इनकम है लगभग 4.25 ट्रिलियन की जीडीपी है और उसकी 1/3 बात करेंगे तो लगभग 1.3 के आसपास आता है, जो कि अमेरिका का लक्ष्य है केवल वीजा बेचकर कमाने की बात होती है। तो समझे कि अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ये महत्वाकांक्षी जो विचार है या महत्वाकांक्षी जो प्रपोजल है ये कितना सफल होता है कि नहीं होता है। ठीक, जिसका नाम दिए है गोल्डन वीजा या गोल्डन कार्ड वीजा नाम दिए है, जिसका लक्ष्य है लगभग 10 लाख लोगों को बेचने की बात हो रही है। ठीक है, तो न्यूज क्या है? डोनाल्ड ट्रंप विल सेल 5 मिलियन गोल्डन कार्ड वीजा टू वेल्थी फॉरेन। क्या है? 5 मिलियन मीन्स 1 मिलियन में 10 लाख होता है, इस प्रकार से 10 लाख 50 लाख डॉलर हो गया। अब डॉलर को चेंज करेंगे रुपये में तो लगभग 44 लाख रुपये हो गया इंडियन रुपये में। ठीक है, ये बात होती है इन्होंने बेचने की बात करें। ठीक है, इसको बोल सकते हैं कि 5 मिलियन बोल सकते हैं या 50 लाख अमेरिकी डॉलर भी बोल सकते हैं या इंडियन रुपये में बोलेंगे तो 44 करोड़ बोल सकते हैं। 44 करोड़ रुपया देंगे तो अमेरिका की नागरिकता मिलेगा। ये लगभग 10 लाख अमेरिकी लोगों को बेचने की बात हो रही है। ठीक है, इनके थ्रू ये वीजा देंगे। व्हाई ट्रम्प प्लान टू कट नेशनल डेब्ट बाय सेलिंग गोल्डन कार्ड वीजा, यानी इनका जो विचार है या जो अमेरिकी की जो उधारी उसको कट करेंगे, उसको खत्म करेंगे किसके थ्रू? गोल्डन वीजा को बेचकर यहां पर बात हो रही है। गोल्डन वीजा कार्ड एक्सपेंसिव नॉट वेल्थी फॉर द इंडियन टॉप लॉप जॉब। ठीक, यहां पर कहा गया है गोल्डन वीजा जो है काफी एक्सपेंसिव है, काफी महंगा है, ये इंडियन के लिए जो है काफी सही नहीं होगा। ठीक, इस प्रकार की न्यूज है। तो आज के टॉपिक में समझेंगे कि अमेरिका का इतना बड़ा महत्वाकांक्षी प्लान क्यों है, एक ऐसा लोग क्यों चाहते हैं कि हमको अमेरिका के वीजा मिले, क्योंकि लोग चाह रहे हैं तभी ये गोल्डन वीजा की इशू की है। और ऐसा लोग क्यों चाहते हैं कि हमको अमेरिका की नागरिकता मिले या कि अमेरिका में रहना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गोल्डन कार्ड वीजा से अमेरिका का जो कर्ज होगा वो कम होगा, यानी अमेरिका पर यानी कर्ज काफी अधिक मात्रा में है, इसको गोल्डन वीजा को बेचकर कमाने की बात हो रही है। ठीक है, हम उस कार्ड को लगभग 5 मिलियन डॉलर को चेंज करेंगे इंडियन रुपए में तो 44 करोड़ रुपए आता है इंडियन रुपए में। ठीक है, इस मूल्य पर बेचने की बात हो रही है। इसके थ्रू ग्रीन कार्ड देंगे। ग्रीन कार्ड क्या होता है? अमेरिका में नागरिकता पाने की जो पद्धति है उनको ग्रीन कार्ड कहते हैं। यानी ग्रीन कार्ड मतलब कि आप अमेरिका की नागरिकता मिल गई है किसी विदेशी को। ठीक है, और विशेष अधिकार मिल जाता है ग्रीन कार्ड वाले को। ठीक है, और इस कार्ड के लोग खरीद कर धनी लोग यानी हमारे देश में धनी लोग यानी 44 को जिसकी क्षमता होगी हमें देकर अमेरिका की नागरिकता पाने की तो कितना अमीर होगा। सपोज करिए कोई इंडिया के व्यक्ति जो अगर 44 करोड़ देकर अमेरिका की नागरिकता पाने की अगर लक्ष्य रखता है या उसकी चाहत है तो कितना बड़ा धनी हो सकता है। कम से कम उसको पास 500 से 600 करोड़ रुपए के पैसे वाला होगा तब जाके 44 करोड़ खर्च करके वो अमेरिका की नागरिकता पाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो अमेरिका का लक्ष्य क्या है? धनी लोगों को अपने पास बुलाने की बात हो रही है। क्यों कहा? इसमें लिखा भी है ये धनी लोग जब यहां पर आएंगे तो जब यहां पर आएंगे तो यहां पर सफल भी होंगे और यहां पर बहुत सारा पैसा भी खर्च करेंगे और बहुत सारा पैसा खर्च करेंगे तो यहां पर बहुत सारा टैक्स भी देंगे, यानी यहां पर कर भी देंगे। और जब टैक्स देंगे तो यहां पर इसके साथ बहुत सारे रोजगार भी देंगे। यानी अमेरिका का लक्ष्य है कि पूरे विश्व जो धनी लोग हैं वो अमेरिका में आए
अमेरिका में जब आएंगे तो 44 करोड़ हम बांध रखे हैं, लेकिन उनकी वेल्थ या जो पैसा लेके आएंगे वो बहुत सारा पैसा लेके आएंगे। अब जैसे अमेरिका में आएंगे तो उनका बिजनेस भी स्टार्ट करेंगे, जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो अमेरिका को और अधिक ग्रोथ करेंगे, वहां के लोगों को जॉब भी देंगे। तो कुल मिलाकर अपने देश को अग्रसर बनाने के लिए ऐसा ऑफर दिया अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और जो कर्ज है उसको समाप्त करने की बात हो रही है, और $5 मिलियन में ये भुगतान करेंगे तो उनको देंगे। और इसकी कमाई कितना होगा, इससे थ्रू लगभग $839 बिलियन अमेरिकी करेंगे, या लगभग 1.32 जो ट्रिलियन है, इतना कमाने की बात हो रही है। इंडिया की जो पूरी जीडीपी है लगभग 4.25 ट्रिलियन है, और अमेरिका केवल गोल्डन वीजा बेचकर 1.3 ट्रिलियन कमाने का लक्ष्य रखता है। समझ करिए कि इंडिया की पूरी इनकम है एक तिहाई केवल इस वीजा को बेचकर लक्ष्य रखता है अमेरिका कमाने का। तो समझ सकते हैं अमेरिका कितनी बड़ी प्लानिंग करके चल रहा है, या कितनी बड़ी पैसे की इनकम का सोर्स बना कर रहा है कि किस प्रकार से हमारे पास पैसा हो। अगर आपके पास पैसा होगा तो आपकी बिजनेस भी काफी ग्रोथ करेगी, और इसके थ्रू लगभग 10 लाख केवल अमेरिका जाए, कितने 10 लाख अमेरिका को बेचेंगे, यानी केवल 10 लाख लोगों को यहां पर बेचकर इतना पैसा उगाही करने की बात हो रही है। ठीक है, और डोनाल्ड ट्रंप अमीर विदेशियों को $5 मिलियन का गोल्डन वीजा काट दिया है, और ये विशेष करने का खतरा भी है। यहाँ खतरा क्या है, खतरा इसलिए है कि अगर इतना ऑफर दे रहे हैं और केवल वही लोग अमीर, ज्यादा पूरे विश्व की अमीर लोग केवल अगर अमेरिका में शिफ्ट हो जाते हैं तो क्या पूरे विश्व का बैलेंस गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि एक देश केवल बहुत अधिक पैसे वाला होगा और बहुत सारे ऐसे देश होंगे जो काफी कमजोर हो जाएंगे। सपोज करिए इंडिया के जो बिलियनर्स है वो इंडिया को छोड़कर अमेरिका चला जाएंगे, तो इंडिया का जो जीडीपी है ग्रोथ तो क्या काफी गिर जाएगा, जिस कारण से पूरे विश्व का बैलेंस खतरे में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ट्रंप ने कहा है कि गोल्डन जो वीजा है, या गोल्डन के नाम से जो वीजा है पहले से भी शुरू करने की बात हो रही है, और इसको रिप्लेस करके हैं ये $5 मिलियन की देने की बात करें। और इनके थ्रू इसके पहले भी EB-5 वीजा देते थे, जिसको इसको रिप्लेस करके या इसको हटाकर गोल्डन कार्ड वीजा का नाम दिया है। ठीक है, तो EB-5 जो वीजा था इससे जो अमेरिका की नागरिकता पाने में आसान थी। ठीक है, और आसान कैसे थी, क्योंकि केवल $1 मिलियन के पैसा देकर अमेरिका की नागरिकता पा लेते हैं EB वीजा के थ्रू। लेकिन गोल्डन वीजा जो है यहाँ जो 5 मिलियन की बात हो रही है, 5 मिलियन लगभग कितने 44 करोड़, और जो EB-5 था लगभग 8.5 करोड़ के आसपास था। और यहां पर जो है इस लक्ष्य को लगभग 10 लाख गोल्डन वीजा बेचने की बात हुई। 10 लाख बहुत अधिक इनकम हो गया। समझ करिए कि आप जोड़िए 44 करोड़ गुणे 10 लाख लोग जाएंगे तो बहुत अधिक इनकम हो जाएगा, कितने 1.3 इनकम हो जाएगा, बहुत अधिक पैसा। पूरे इंडिया का जो इनकम है उसका एक तिहाई केवल इस गोल्डन वीजा को बेच के जो है लक्ष्य रख रहा है। इससे करेगा क्या, जो अपना जो इसका कर्ज है उसको समाप्त करने की बात हो रही है, और अमेरिका को विकास करने की बात हो रही है। तो अमेरिका का लक्ष्य कि पूरे विश्व जो अमीर लोग हो वो अमेरिका में पहुंचे। इससे आप बात देखेंगे इंडिया में, तो इंडिया में जो बहुत से पैसे वाले या तो जो काफी हाई विकास वाले हैं, जो हाई मेंटल वाले हैं, वो लोग अमेरिका में शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वहां की लाइफ स्टाइल इंडिया से बेहतर हो रहा है, तो सुविधा भी प्रोवाइड अच्छा करता है। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिया के लोग कितने लोग अपने देश छोड़कर भाग रहे हैं। पिछले साल 2024 में जो है लगभग 43 जो ऐसे अमीर ज्यादा थे या जो करोड़पति थे इंडिया को छोड़कर चले गए थे। ठीक क्या है, हर साल लगभग भारत से लगभग 4300 करोड़पति दूसरे देश में शिफ्ट हो रहे हैं। जा क्यों रहे हैं, इसके बहुत सारे रीजन है, उनका भी बात करेंगे। ठीक, जहां पे पिछले साल जो की तुलना में इस बार कम गया, यानी 43 जो है 2024 में देश छोड़कर भाग गए। बात करेंगे 2019 में तो 7,000 गए थे, 2018 में 5,000 गए थे, 2017 में 7,000 गए थे, 2016 में 6,000 गए थे, 2015 में 4,000 गए थे। ये वो लोग हैं जो कि करोड़पति हैं, करोड़पति देश छोड़कर भाग रहे हैं। और ये जो सभी लोग गए, ये लगभग इनकी जो वेल्थ थी अप्रॉक्सीमेट 7.5 करोड़ रुपए थी मिनिमम। तो यानी जो भारत के करोड़पति देश छोड़ने की मजबूर क्यों रहे, इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन है, उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रीजन क्या है देखिए, और एक इंडेक्स है जिसका नाम है हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 में जो है 43 जो करोड़पति है भारत छोड़कर चले गए हैं, और 2022 की तुलना में इस बार कम है। जो 2022 में जो है ये लगभग 8,000 थे, और 2024 में जो है 4300 जो है भारत के जो है विदेश में गए। ठीक है, अब भारत जो है दुनिया में ऐसे देश की सूची में जहां पर तीसरे स्थान पर है, जहां पर लोग अपने देश की नागरिकता छोड़कर विदेश में शरण ले रहे हैं। और मुख्य कारण क्या है कि अमीर देशों में वहां पर छोड़ने के लिए कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि यहां पर जो है बेहतर जीवन शैली नहीं है,
क्या बेहतर जीवन शैली नहीं है, यहाँ सुरक्षा के लिए उतना अच्छा मानक नहीं है, यहाँ पर काफी अपराध बढ़ रहा है जिस कारण से लोग देश छोड़ रहे हैं, और आर्थिक अवसर भी नहीं, यानी यहाँ पर जो कमाने का जो है उतना बड़ा बेहतर नहीं है जो विदेशों में मिल रहा है, और शिक्षा का भी जो है सुविधा जो है यहाँ पर काफी खराब हो रहा है, और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं भी यहाँ पर काफी बेहतर नहीं, बेहतर है ये नहीं, क्योंकि आप सरकारी किसी घर में अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है, अगर उसके पास पैसा है, अच्छा खासा पैसा है, तो वो सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा नहीं, कहां जाएगा? प्राइवेट हॉस्पिटल। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो सरकारी सिस्टम उतना बेहतर है ही नहीं, यानी आप सरकारी इलाज करा ही नहीं सकते, जिस कारण से जो पैसे वाले लोग हैं तो क्यों सोचेंगे कि हम इंडिया में रहे, जब वो पैसा दे रहे हैं तो जब विदेश में शिफ्ट हो, जब विदेश में अपना पैसा इनकम लगाए, ठीक, जिस कारण से यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पर बेहतर नहीं है। अन्य देश की तुलना में क्या है, चीन ऐसे देश है जहां की सूची में पहले स्थान पर, चीन जो है सबसे अधिक जो है अपने देश से लोग यहाँ पर करोड़पति जा रहे हैं, और पलायन की संख्या जो है हमेशा कम हो रहा है, हालांकि 2024 में पलायन की संख्या कम हुई है जो कि करोड़पतियों की संख्या है। देखिए ये जो है करोड़पति है, और पूरे पलायन की संख्या देखेंगे जो इंडिया की नागरिकता छोड़े उनकी संख्या भी काफी अधिक संख्या में, लाखों में है, ठीक है। तो लाखों लोग देश छोड़ क्यों रहे, इनके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, क्या है? बेरोजगारी दर भी है, यहाँ पर टैक्स जो है काफी अधिक लगता है, सुविधाएं कुछ नहीं मिलती है, जिस कारण से लोग देश छोड़ने के मजबूर हो रहे हैं, ठीक है। बात करें 2023 में कितने लोग देश की नागरिकता त्यागे हैं, छोड़ दी है, 2,16,219 लोग जो है देश की नागरिकता छोड़ गए, जिनमें से बहुत से करोड़पति हैं, हालांकि जो नहीं गए ये भी लोग क्या है लखपति होंगे, करोड़पति होंगे, ये लोग अपने देश की नागरिकता छोड़े हैं। 2022 में देखेंगे 2,25,620 थी, इसी प्रकार से 2021 में देखेंगे, 2020 में देखेंगे, 2019 में, ये सभी जो है लाखों में संख्या है। देश की नागरिकता छोड़ने के पीछे बहुत बड़ा रीजन भी है, उस रीजन को जिक्र करते हैं, ठीक है। तो छोड़ क्यों रहे, इनकी छोड़ने की जो है इनकी लाइफ स्टाइल जो है उतना बेहतर नहीं है इंडिया में, और जो विदेश जाते हैं उनकी लाइफ स्टाइल काफी बेहतर हो जाती है, ठीक है, और बड़े देशों में बेहतर सुविधाएं भी मिलती है। जैसे कि इंडिया में क्या है, जो टैक्स है, टैक्स काफी अधिक है, लेकिन वही टैक्स अमेरिका में लगता है, लेकिन अमेरिका में सुविधाएं भी है, चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, चाहे रोजगार की बेहतर करेंगे, वहां पर अच्छा खासा है, चाहे यूरोप को कोई देश जाएंगे तो वहां पर सुविधाएं अच्छी होती है, ठीक है। तो कई छोटे भी देश है, लेकिन वहां पर व्यापार के अवसर काफी अच्छे हैं, और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर अपराध की देश बहुत तेजी से बढ़ रही है। इंडिया में क्या अपराध की संख्या बढ़ने के कारण लोग देश छोड़ रहे हैं, और देश में व्यवसायिक अवसरों की कमी होने की वजह से भी लोग देश को छोड़कर जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो इसके अलावा विदेशी में अच्छी सैलरी भी मिलती है, यानी जो व्यक्ति अच्छा खासा पैसा देकर इंडिया में पढ़ाई किया है और लेकिन उसको मन मुताबिक पैसा नहीं मिलता है तो अपने देश छोड़कर विदेशों में शिफ्ट हो जाता है, और वहां पर यानी कुछ मिलाकर क्या अच्छी सैलरी के लिए यहाँ पर विदेश में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। बेहतर स्वास्थ्य सेवा की सुरक्षा के लिए भी है। इसके साथ साथ सबसे बड़ा क्या है, यहाँ पर उच्च कर है, यहाँ टैक्स दर जो है काफी अधिक है। यहाँ पर टैक्स ऐसा माना जाता है कि जो टैक्स लगता है अमेरिका की तरह टैक्स लगता है, लेकिन सुविधा जो है युगांडा की तरह सुविधा मिलता है। जैसे बात करेंगे तो अमीर एक न्यूज आया था कि अमीरों द्वारा अलग टैक्स लगाने पर देश किस प्रकार से बर्बाद हो रहा है, क्योंकि जो अमीर देश जो है एक जो करोड़पति देश छोड़कर जाएंगे तो आपके यहाँ टैक्स क्या घट जाएगा, जब टैक्स घट जाएगा तो पूरे रूप से इंडिया का इनकम टैक्स भी घट जाएगा। देखिए बात करेंगे अगर टैक्स की बात करेंगे, जो भी व्यक्ति 30 लाख से 24 लाख से ऊपर कमाता है उसके पास 30% टैक्स देता है। सपोज करिए कोई व्यक्ति 1 करोड़ कमा रहा है तो उसकी टैक्स क्या देगा 30 लाख, लेकिन यही अन्य देशों में क्या है, यूएई में क्या है, आप 5 करोड़ कमाएंगे 5 करोड़ आप हो जाएगा। इसी प्रकार से इंडिया में कॉर्पोरेट टैक्स होता है, कॉर्पोरेट टैक्स जो है लगभग आपकी कमाई का लगभग 45% देना पड़ जाता है। सपोज करिए आप इंडिया में 10 करोड़ कमा रहे हैं तो आपको टैक्स देना कितना पड़ेगा, लगभग 4.5 करोड़ आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन वही कमाई अगर यूएई में या अमेरिका में कमाते हैं तो वहां पर टैक्स नहीं देना पड़ता है, इसलिए यूएई में 0 टैक्स है। मान लीजिए आप 10 करोड़ कमाते हैं तो 10 करोड़ आप हो गया। लेकिन अमेरिका में क्या है, अमेरिका में टैक्स जो है इंडिया के बराबर है, लेकिन वो सुविधा भी देता है। वहां पर अमेरिका में क्या सुविधा क्या है, स्वास्थ्य सुविधा है, शिक्षा सुविधा है, व्यवसाय सुविधा है, तो इंडिया में उस प्रकार की व्यवसाय नहीं मिल पाती है, जिस कारण से लोग अपना देश छोड़कर जाने के मजबूर होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि अगर टैक्स में ज्यादा बढ़ोतरी होगी तो देश के लोग भी छोड़कर पलायन करेंगे इसके पीछे। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।